नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ के 2025 के लिए दिए गए बेहतरीन स्टॉक रिकमेंडेशंस के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं और 2025 में आप अपने पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आप जानेंगे कौन से स्टॉक 2025 में शानदार रिटर्न दे सकते हैं जो HDFC सिक्योरिटीज़ ने आपके लिए चुने हैं। तो जो HDFC सिक्योरिटीज़ है वो भारत की एक प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है जो हर साल गहन रिसर्च के बाद कुछ टॉप रिकमेंडेशन पेश करती है। इसी तरह 2025 के लिए भी उन्होंने कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स की पहचान की है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी शानदार रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में है बैंकिंग सेक्टर हुआ, IT सेक्टर हुआ, कंज्यूमर स्पेस हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ और एनर्जी स्पेस हुआ। तो इन सारे सेक्टर्स से कंपनी ने बेहतरीन स्टॉक्स पिक किए हैं जो 2025 में आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो कंपनी ने सबसे पहले स्टॉक चुना है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड है। तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है यानी HUL है वो एक लीडिंग FMCG कंपनी है इंडिया में जो जो अपनी मार्केट पोजीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। कंपनी जो है होम केयर हुआ, ब्यूटी प्रोडक्ट हुआ, पर्सनल केयर हुआ, फूड हुआ, रिफ्रेशमेंट हुआ, इन सारे स्पेस में कंपनी अपने प्रोडक्ट प्रदान करती है। और जो कंपनी की जो प्रॉफिट है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी रोबस्ट दिखता है। और जो कंज्यूमर स्पेस में जो HDFC सिक्योरिटीज़ की टॉप पिक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है और हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें 3,000 का टारगेट प्राइस दिख सकता है। तो कंपनी ने इसका जो टारगेट प्राइस है वो 3,000 के करीब सेट किया जिसमें हमको 20 से 22% ऊपर अपसाइड हमको दिखाई दे सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा और ये ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न देते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक चुना है वो है महानगर गैस लिमिटेड। जो महानगर गैस लिमिटेड है वो एक प्रोमिनेंट प्लेयर है एनर्जी सेक्टर में जो फोकस करती है जो शहरी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर। और कंपनी का जो आप देख सकते हैं मार्केट कैप भी छोटा है और जो कंपनी है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है और जो नेचुरल गैस सिटी में सप्लाई करवाती है जैसे बम्बई हुआ। और कंपनी अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई और भी ज़िलों में अपनी पहुंच को बढ़ा रही है। तो ये स्टॉक भी जो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है उसमें हमको 1800 से 2000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जो टारगेट प्राइस 1800 से 2000 के बीच HDFC सिक्योरिटीज़ द्वारा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है यानी B2B डिजिटल मार्केट प्लेस यानी बिजनेस टू बिजनेस। जो इंडिया मार्ट इंटरमेश है वो एक लीडिंग प्लेयर है B2B मार्केट प्लेस में और जो टेक्नोलॉजी स्पेस और ई-कॉमर्स सेक्टर में भी काम करता है। तो इसके स्टॉक प्राइस में हमको अभी 2250 के करीब दिखाई दे रहा है और इसका जो हाई 52 वीक हाई है वो करीब 3200 के करीब है। तो हमें स्टॉक के प्राइस में हमको 3000 का लेवल इधर हमको दिख सकता है। तो हमें स्टॉक में 30% के करीब अपसाइड देखने को मिल सकता है जैसा कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने बताया है। जो फोकस करता है स्मॉल और मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेस में नए नए इनोवेशंस लाने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये स्टॉक भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके पोर्टफोलियो के लिए। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। आप तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो एनर्जी सेक्टर में काम करती है। एक तरह से डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसका काफ़ी सारे स्पेस में बिजनेस है, जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एनर्जी, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में। तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि हमको इसका जो हाई है 52 वीक हाई है वो 1600 रुपये के करीब है और जो इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 1250। अगर आपको 1200, 1210 या 1220 के लेवल पे आपको रिलायंस का शेयर मिलता है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो हर एक सेक्टर में अपने कदमों को जमा रही है जैसे मीडिया हुआ, रिटेल हुआ, ई-कॉमर्स हुआ। तो हर स्पेस में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो प्रवेश कर रही तो उसमें हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक
HDFC सिक्योरिटी ने रिकमेंड किया है वो है सन फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो जो सन फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जो कंपनी काम करती है जेनेरिक फार्मूलेशन पर, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट यानी APIs पर। तो इस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और जो पास्ट में ही कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रदान किए हैं, तो वो फ्यूचर में भी कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे सकती है। और जो इसका टारगेट प्राइस है वो है 2100 करीब, यानी 2100 रुपये करीब स्टॉक का प्राइस हमको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। और पास्ट में भी इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जो HDFC सिक्योरिटी ने चुना है वो है सोहा लिमिटेड। सोहा लिमिटेड जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती है, और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है 2200 रुपये के करीब, और जो स्टॉक का प्राइस अभी हमको देखने को मिल रहा है वो 1550 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है। तो जो सोहा एंटरप्राइजेस वो डेवलपमेंट रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती है, जैसे टाउनशिप प्रोजेक्ट हुआ, हाउसिंग प्रोजेक्ट हुआ, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हुआ, इन सारे को बनाती है कंपनी। इंटीरियर, गेजिंग और मेटल वर्क और कंक्रीट प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च करती है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी का, काफ़ी सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो इस सेक्टर में हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी अभी भी स्मॉल कैप सेक्टर में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में, ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं इस स्टॉक में। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है SBI। जो SBI है वो हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक है, और जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो परफॉर्मेंस है बैंकिंग सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो कंपनी का डिजिटल पोर्टफोलियो होगा और क्रेडिट पोर्टफोलियो हुआ, और जो कंपनी नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसमें हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उसमें लगातार ग्रोथ हो रही है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस का लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट प्राइस सेट किया गया है वो 930 से 940 रुपये के बीच में किया गया है। इस प्राइस तक हमको स्टॉक का प्राइस जाते हुए दिखाई देने को मिल सकता है, जो 18 से 20% अपसाइड मूव दिखाता है। तो इतना हमको रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है इस साल। तो इस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जो स्टॉक है ये लार्ज कैप सेक्टर का स्टॉक है, तो आपकी पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। जो मारुति है वो इंडिया की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में एक डोमिनेंट पोजीशन में है। जो कंपनी है वो जापान और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच जॉइंट वेंचर के रूप में काम करता है। और जो कंपनी जो काम करती है, जो वो मारुति सुजुकी, वो 56% इक्विटी स्टेक जो है वो करंटली मारुति सुजुकी होल्ड करती है। और जो कंपनी की मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन है ऑटो स्पेस सेक्टर में। तो आने वाली फ्यूचर में अभी हमको कंपनी की ज़्यादा EV नहीं दिखाई दे रही, बट अगर EV सेक्टर में प्रवेश करती है कंपनी, तो इसके हमको रेवेन्यू फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक को आप अपनी रडार पर देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ताकि आपको इस स्टॉक में फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है क्रॉम्पटन का जो स्टॉक अभी हमको 400 रुपये के 370 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है, 370। और जो इसका 52 वीक हाई है वो है 484 रुपये। तो इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 480 रुपये। तो हमको स्टॉक में 480 रुपये का लेवल दिखाई दे सकता है, और ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि जो क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर गुड्स में और इक्विपमेंट मेकर में मार्केट में लीडर बनी हुई है, और ये काफ़ी अच्छी फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है आपको। तो इसको भी आप चुन सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो HDFC सिक्योरिटीज़ ने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स चुने हैं, ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। तो इन स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म है इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में, और आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकते हैं और आपकी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो
इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। और याद रखें, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।